अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिसका नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वर्ड मैक्रोस्कोपिक का सर क्या मतलब होता है? एक वर्ड होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन यानी ऐसे ऐसे प्रोसेस, ऐसी एशिया जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज किया जाए, और मैक्रोस्कोपिक ऐसे प्रोसेस जिनको नेकेड आई से देखा जा सके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। जरा चीजें रिकॉल कर लेते हैं जी, वन बाय वन। लेट्स से मैंने आपसे कहा था जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। नंबर 2, मैंने आपसे कहा था कि जो इक्विलिब्रियम होता है इट इज जस्ट अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम, नॉट ओपन सिस्टम। लेट्स से पिछले टॉपिक के अंदर भी इस एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो लाइमस्टोन इसको कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। तो यहां से बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसको हम लोग कहते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म के अंदर है। अगर सिस्टम ओपन होगा तो होगा क्या? जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिस्टम से बाहर चला जाएगा। अब अगर सिस्टम मेरा क्लोज होगा तो क्लोज होने से मुराद क्या है? जैसे ही इसकी ब्रेकडाउन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। पीछे एग्जाम्पल को मैंने डिस्कस किया था। तो ये इसकी ना पहली प्रॉपर्टी थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। सिर्फ इक्विलिब्रियम को बंद सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। सर बंद सिस्टम कैसा होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई चीज एंटर हो सकती है, ना ही चीज सिस्टम से बाहर आ सकती है, उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। सिस्टम से मुराद पता है क्या होता है? सिस्टम हर वो चीज जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। लेट्स से मैं अगर मार्कर के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, दिस वन इज अ सिस्टम। और इस केस में मेरा सिस्टम क्या है? सिस्टम मेरा ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, और जिस फ्लास्क के अंदर है दैट इज सिस्टम। कैल्शियम कार्बोनेट जिस फ्लास्क के अंदर है वो मेरा सिस्टम है। तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट इसकी डीकंपोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर सिस्टम ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। तो इट मींस अगर हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहते हैं, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं जी एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। पीछे मैंने कहा था इक्विलिब्रियम वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने का रेट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होने का रेट, और प्रोडक्ट का दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होने का रेट, ये क्या हो जाए? बराबर। कंसंट्रेशन की बात नहीं करनी सर, कंसंट्रेशन नहीं कह रहा मैं तो रेट की बात कर रहा हूं, स्पीड की। यानी मेरे पास ये रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, रिवर्सिबल और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, तो प्रोडक्ट सी प्लस डी। तो रिएक्शन आगे भी जा रहा है, रिएक्शन पीछे भी आ रहा है। हमने कहा था कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, रिवर्स भी जाएगा, रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता इक्विलिब्रियम स्टेट में। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट मीन कंसंट्रेशन मीन मिकदार। और इसका यूनिट के हमने क्या रखा था? हमने यूनिट रखा था मोल पर डीएम क्यूब। ये यूनिट हमने कहा था जी कंसंट्रेशन के लिए, और भी वेरियस यूनिट्स यूज किए जाते हैं, फिलहाल हम लोग मोल पर डीएम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ, लेट्स से हाइड्रोजन
और आयोडीन वाली एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से बना क्या, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो लेट से मैं कहता हूं जी इसकी जो कंसंट्रेशन थी हाइड्रोजन की वो थी 3 मोल पर डीएम क्यूब। आयोडीन की सर कितनी थी, मैं इसकी भी कह देता हूं जी 3 मोल पर डीएम क्यूब। प्रोडक्ट की कितनी थी, 7 मोल पर डीएम क्यूब। 7 मोल पर डीएम क्यूब। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जी। पहली चीज जरा समझे, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, फिर आगे और डिस्कशन करते हैं कि मतलब क्या बनता है इन चीजों का। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हुआ, बराबर हुआ, तो रिएक्टेंट उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी थी, आयोडीन की कंसंट्रेशन इतनी थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी थी 7 मोल पर डीएम क्यूब। तो इक्विलिब्रियम की हालत में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। आप इस रिएक्शन को होता रहने दें, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, रिएक्टेंट इतने ही रहेंगे, वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी इतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। सवाल बच्चे करते हैं सर ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए या सारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए। तो इसका पहला जो आंसर है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। नंबर 2, एक और बात है, ये वैसे कंसेप्चुअल बात है, आपके लेवल पर तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आप लोग सुन ले, समझ ले। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि इसके 7 मोल पर डीएम क्यूब बने प्रोडक्ट के, सर 10 मोल पर डीएम क्यूब क्यों नहीं बने? तो याद रखिएगा कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है इट इज मोर स्टेबल। सिर्फ फिलहाल इस एग्जांपल में जो कंसंट्रेशन है उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूं, और कोई वजह नहीं कि जो मेरे पास इसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, सर ये भी तो हो सकता है 5 मोल इनके रह जाए मोल पर डीएम क्यूब, इसके भी 5 मोल पर डीएम क्यूब, तादाद भी बराबर। तादाद की बात नहीं करनी, कंसंट्रेशन की बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है इक्विलिब्रियम की। बेसिकली ये देखें ना, जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के हो गए बराबर। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हुए यानी रफ्तार बराबर हुई तो हाइड्रोजन की इतनी कंसंट्रेशन थी, आयोडीन की इतनी कंसंट्रेशन थी, जो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड उसकी कंसंट्रेशन इतनी थी। कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। सर सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील क्यों नहीं हो जाते? 7 ही क्यों? या प्रोडक्ट जो बना है वो 3 मोल पर डीएम क्यूब क्यों नहीं बना, 7 ही क्यों बना है? सवाल बन गया ना। तो अब इसका आंसर पता है क्या? आंसर यह है, इस केस में प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो जो स्टेबल ज्यादा होता है, यह भी एक असूल याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर, जो मोर स्टेबल होता है उसकी एग्जिस्टेंस भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक और बात, अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं ना होगी तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी? नंबर वन पे बात करेंगे कलर, नंबर 2 पे बात करेंगे हम लोग डेंसिटीज। ना तो कलर चेंज होगा ना ही डेंसिटीज चेंज होगी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो हाइड्रोजन लेट्स से मैं आपसे कहता हूं, समझिएगा, मैं कहता हूं जो हाइड्रोजन आयोडाइड है आप इसको बाहर निकाल लें, इसका कलरलेस होगा, यानी कोई कलर नहीं होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। आप रिएक्टेंट को बाहर निकाल लें, रिएक्टेंट में आयोडीन का पर्पल कलर होता है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम, तो इनकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। तो ये था हमारे पास तीसरा पॉइंट। आगे जो 2 पॉइंट है ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, इनको तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा भी। तो एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। यानी इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है। आया कि हमारा रिएक्शन यहां तो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां प्रोडक्ट से, मतलब क्या सर इनका, जरा सुने जी, बड़ी तवज्जो से बात समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि लेट से मेरे पास पिछली एग्जांपल जो मैंने की, मैं कहता हूं हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद आयोडीन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन आयोडाइड।
इस केस में ये मेरा रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो पिछले टॉपिक में मैंने इनका ग्राफ आपके साथ शेयर किया था, फिर देख लें ये ग्राफ बन गया जी मेरे पास, और ये वो पॉइंट था जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट मैं अब आपसे कहता हूं कि मेरे पास है जी हाइड्रोजन आयोडाइड। रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा क्या, यहां से आयोडीन, सॉरी हाइड्रोजन और आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सर क्या ये प्रोडक्ट है? आंसर है नो। हमने कहा था कि जो हम लोग लेफ्ट साइड के ऊपर लिखेंगे वो रिएक्टेंट होगा और जो राइट साइड के ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है। सर इधर हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है, नॉट प्रोडक्ट। और ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन है दीज आर प्रोडक्ट्स नॉट रिएक्टेंट्स। तो सर ये जरा ना ग्राफ इनका भी जरा देख लें। इस केस में मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इसका ग्राफ, और ये वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो याद रखिएगा, आप चाहे रिएक्टेंट, आपका रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा तब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो आप चाहे प्रोडक्ट ले लें, वैसे तो ये रिएक्टेंट ही है लेकिन इधर तो मेरा प्रोडक्ट ही था, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम से मुराद वही है, वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये मायने नहीं रखता कि रिएक्टेंट में कौन सी चीज है, प्रोडक्ट में कौन सी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, इक्विलिब्रियम वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस लम्हे को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। नंबर नेक्स्ट, आखिरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड। हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं जी। कैसे? एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस। सर डिस्टर्ब कैसे करेंगे? मैं इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा? स्ट्रेस। मैं 3 चीजों को स्ट्रेस का नाम दूंगा। नंबर 1 मैं कहता हूं प्रेशर, वॉल्यूम, दिस वन इज स्ट्रेस। मैं कंसंट्रेशन की बात कर देता हूं जी, दिस वन इज स्ट्रेस। टेम्परेचर की बात कर लें, दिस वन इज स्ट्रेस। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। आप इन चीजों को डिस्टर्ब करें, यानी जिस कंडीशन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, यही वो तीनों, इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन, आप कंडीशन चेंज कर दें। जैसे ही कंडीशन चेंज करेंगे स्ट्रेस अप्लाई करके, तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब। मसलन मैं इस पॉइंट को जरा पहले एक्सप्लेन कर लूं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, इनके रिएक्शन से बना प्रोडक्ट सी प्लस डी। तवज्जो से बात सुनिएगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, मैं कंसंट्रेशन के सेंस में जरा बात करता हूं, जैसे ही इक्विलिब्रियम कायम हुआ, वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं क्या करता हूं, मैं प्रोडक्ट बाय निकाल लेता हूं। अब क्या होगा? अब सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो अब इक्विलिब्रियम सर रहा? नो, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। क्यों सर? क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो रिवर्स रिएक्शन कहां से आएगा? तो फिर सर होगा क्या? होगा ये कि रिएक्टेंट फिर आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, अगेन से वो सिचुएशन फिर क्रिएट होगी। कौन सी? इक्विलिब्रियम। वो लम्हा फिर आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर। मसलन आप लोग ना पार्क वगैरह में जाते हो तो आपने ना सीसॉ देखी होगी, ये एक झूला लगा होता है, जरा देखें, मैं बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर। ये इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर है, ये बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं है कि एक झुका हुआ है, एक ऊपर है, नहीं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर है, इस तरह से स्टैंड में है, खड़ा है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके एक हिस्से को पुश कर देता हूं, मैं इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता हूं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा कि इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टैब्लिश हो, और कुछ देर के बाद अगेन ये इक्विलिब्रियम, अगेन ये स्टैंड कर जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा जी, रुक जाएगा,
अगेन इसकी मोशन जो है वो सीज कर देगी, तो इक्विलिब्रियम अगेन अचीव होगा। दिस इज फिजिकल एग्जांपल समझने के लिए कि सी सॉ जो है पार्क के अंदर पड़ा हुआ है, वहां पे मैंने क्या किया, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी। क्यों? इसी रिएक्शन को जरा देखें, जैसे ही मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट मजीद रिएक्ट करेंगे, मजीद रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एक लम्हा फिर आएगा, कौन सा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी, इक्विलिब्रियम फिर से अचीव होगा। एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस। आपने कंडीशन चेंज की तो क्या हुआ, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अगेन रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इनको चेंज करते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो सिस्टम होता है वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि अगेन इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। सर मैं ना रिएक्टेंट को अब निकाल देता हूं बाहर, मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, अब क्या होगा, अब रिएक्शन जो है वो मजीद रिवर्स आएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा कि अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में तब्दील होने, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में तब्दील होने की कंसंट्रेशन जो है दोनों क्या हो जाएंगी, अगेन वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगे, बराबर नहीं फिर कह रहा। फिर याद रखिएगा कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।